नमस्कार दोस्तों, जब हम लीडर या नेता की बात करते हैं तो यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि नेता की ज़रूरत सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, खेल और अन्य ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। यहाँ तक कि परिवार भी लीडर के बिना ठीक से नहीं चल सकता। पॉलिसी मेकिंग, सिक्योरिटी, पीस मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और इस तरह के कई काम नेता के बिना संभव नहीं हो सकते। इसीलिए लीडरशिप का इम्पोर्टेंस और कंसेप्ट सारी दुनिया में है और हमेशा रहेगा। अब इस पहलू पर आते हैं कि एक नेता में किन ट्रेट्स यानी गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बेहतरीन और पॉपुलर लीडर में 10 गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला, अच्छा वक्ता होना। दोस्तों, एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता ही अपने विचारों, भावनाओं और योजनाओं के बारे में साफ और सटीक तरीके से बता सकता है। बेटर कम्युनिकेशन स्किल और आर्टिकुलेशन के द्वारा वह पब्लिक और एसोसिएट्स को कन्विंस और इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको यूनाइट, मोबिलाइज और मोटिवेट कर नए डायरेक्शन में ले जा सकता है, उनके ओपिनियन को अपने पक्ष में कर सकता है, उनके मन में अपने बारे में पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, उनके अंदर जोश और उत्साह भरकर सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करा ले सकता है। नेता का भाषण ओजपूर्ण, पॉइंटेड, शार्प और फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। एक सफल और लोकप्रिय नेता के लिए ज़रूरी होता है कि उनके अंदर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी हो। इसी के दम पर वह लोगों की पसंद बन जाता है और वह तभी तक लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहता है जब तक उसकी ईमानदारी और निष्ठा पर जनता या सहयोगियों का भरोसा कायम रहता है। तीसरा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से ही किसी लीडर का पर्सनालिटी डायनेमिक और डैशिंग बनता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी लीडर अपने स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन और संस्था को न तो सही दिशा निर्देश दे सकता है और न ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है और न एडवर्स और कम्प्लेक्स सिचुएशन को संभाल सकता है। इसलिए सामान्य और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसे अपने वर्क फील्ड, वहाँ की मूलभूत समस्याओं, लोगों की आवश्यकताओं, परिस्थितियों का व्यावहारिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। लीडर में सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। राइट टाइम पर, राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेने की क्षमता ही लीडर को योग्य साबित करता है। डिसीजन कंक्रीट, पॉजिटिव, फेयर और अनवाइज्ड होना चाहिए। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे डिस्प्यूट और क्योस पैदा हो। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी। लीडर को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अच्छे काम के लिए उसे प्रशंसा मिलती है तो गलत काम के लिए आलोचना भी सहनी पड़ती है। जवाबदेही लेने का गुण ही नेता को जनता के करीब ला देता है। छठा, पॉजिटिव एटीट्यूड। लीडर का सबसे बड़ा ट्रेट और स्ट्रेंथ उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है, जो लोगों में जोश और विश्वास भरता है, उसके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ाता है। अपने इस गुण से ही वह लोगों के दिल में जगह बनाता है और उसका आइकॉन बन जाता है। सातवां, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव होना। एक सफल नेता के पास इनोवेटिव आइडियाज़ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बदलते हुए समय, बदली हुई चीज़ों और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए विजन के साथ प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार करने की इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। नए विचारों और मूल्यों को परख कर इंट्रोड्यूस करने का साहस भी होना चाहिए। आठवां, पेशेंस एंड टॉलरेंस। बहुत सारे मामलों में बहुत सारे लोगों, प्रेशर ग्रुप्स और मीडिया के द्वारा नेता की आलोचना की जाती है। गलत न होने पर भी उसके ऊपर कई आरोप
लगाए जा सकते हैं। ऐसे में उसके अंदर पैशेंस और टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत होती है। 9वां, सिंप्लिसिटी। नेता को अपने व्यवहार और रहन सहन में सिंप्लिसिटी यानी सादगी को अपनाना चाहिए ताकि लोग उसे अपने बीच का और अपने जैसा समझे, उनसे उनकी नज़दीकी बढ़ सके। 10वां, गुड कंडक्ट एंड इमेज। लीडर को अपने आचरण को उच्च स्तर का बनाए रखना चाहिए। ये अलग बात है कि आजकल बुरे आचरण वाले नेता भी कम आदर नहीं पाते, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग नेता के आचरण और एक्टिविटी पर बहुत ही बारीक निगाह रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे आचरण वाले नेता लंबे समय तक लोगों के दिल में जगह बनाए रख पाते हैं। थैंक यू।